Good morning students and welcome to BBN e-learning class. Today's our topic chapter 6 reading जिसका नाम है ओणम। देखो बच्चों, हमारे जो है भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और हमारी जो है चार दिशाएं होती हैं, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों के अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत का एक राज्य है केरल, और उसमें जो है ओणम जो है बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है। अब हम ये जानेंगे कि ओणम जो है क्यों मनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि राजा महाबली के सम्मान में ओणम को हर साल अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। यानी अगस्त और सितंबर तक यह जो है पर्व त्यौहार चलता है। कहा जाता है केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था, जिसके आदर स्वरूप लोग ओणम का पर्व मनाते हैं। ये क्या होता है कि ओणम के दिन जो है, जब ओणम के राजा महाबली जो है पृथ्वी पर आते हैं 10 दिन के लिए पाताल लोक से, तो उनके आने की खुशी में जो है यह पर्व मनाया जाता है। ओणम 10 दिन के लिए मनाया जाता है। इस दौरान सर्प नौका दौड़ के साथ कथकली नृत्य और गाना भी होता है। यानी जो नौका दौड़ होती है सर्प के आकार की तरह की, उनकी जो है दौड़ होती है ओणम में, और जो है नृत्य गाना भी होता है। कथकली नृत्य जैसे कि आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, कथकली नृत्य करती हुई हमें दिखाई देती हैं स्त्रियाँ। वो जो है नृत्य भी ओणम पर ही होता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। आइए इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ संपूर्ण साल त्योहारों की धूम रहती है। त्यौहार जनजीवन में उत्साह, चेतना और एकता का संचार करते हैं। और होता भी है कि जब हम त्यौहार आते हैं तो परस्पर जो है हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो क्या होता है हमारे जीवन में जो है एक नई तरह की ऊर्जा आती है और एक भाईचारे की भावना जो है उत्पन्न होती है, क्योंकि सब लोग एक साथ मिल जाते हैं त्योहारों पर। ओणम दक्षिण भारत का एक विशेष त्यौहार है। लगातार 3 महीने की वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ व चमकीला नीला हो जाता है। देखो ये जो है मौसम होता है, ये वर्षा ऋतु का होता है, और जो लगातार 3 महीने जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने होते हैं हमारी वर्षा के होते हैं। और इन दिनों जो है आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और नीला दिखाई देने लगता है। नदियाँ, झीलों, तालाबों में जल भरा जाता है। कमल और तितली के फूल खिलने लगते हैं। फसल पककर झूमने लगती है। यह समय ओणम त्यौहार मनाने का है। यह एक फसली त्यौहार है, क्योंकि यहाँ पर जो है फसल पककर तैयार हो जाती है। फसल जो है खिलखिलाने लगती है, और इसलिए फसली त्यौहार माना जाता है, जो फसल के पकने पर मनाया जाता है। यह त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। अब देखो, अब जो है आषाढ़ चल रहा है, इसके बाद क्या आएगा, श्रावण मास। तो श्रावण मास में यह त्यौहार मनाया जाता है, जिस मास में हमारा रक्षाबंधन हो आता है। प्रत्येक त्यौहार के साथ कोई न कोई कथा अथवा घटना अवश्य जुड़ी होती है। देखो, कोई ना कोई त्यौहार की कोई घटना या कथा तो अवश्य होती है। बिना कथा या घटना के कोई भी त्यौहार यूँ नहीं होता। ओणम के साथ भी एक कथा जुड़ी हुई है। अब कौन सी कथा जुड़ी है, आइए हम इसको यहाँ पर देखेंगे। प्राचीन काल में एक राजा महाबली केरल में राज्य करते थे। जो पुराना समय था, एंशिएंट टाइम में जो है राजा महाबली केरल में राज्य करते थे। वे बहुत पराक्रमी राजा थे। एक बार उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। उन्होंने क्या किया कि अपनी वीरता से जो है, अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक को तो वे स्वामी बन गए, और फिर जो है वो आकाश की ओर उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया। इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण, वामन यानी बौना, तो भगवान इंद्र की जो प्रार्थना पर जो है भगवान विष्णु ने बौने का रूप धारण किया और महाबली से दान में सारी पृथ्वी और आकाश मांग लिया। और जो राजा महाबली थे वो जो है दानी भी थे, तो उन्होंने जो है और मांग लिया और उन्होंने वो दे भी दिया। किसको, भगवान विष्णु को, जो कि एक वामन का रूप धारण कर कर आए थे। और महाबली को पाताल लोक भेज दिया। पाताल लोक जो पृथ्वी के नीचे जो लोक है उसको पाताल लोक बोला जाता है।
महाबली की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। तो महाबली ने जो है प्रार्थना की कि प्रभु मुझे एक ऐसा वरदान दो जिससे कि मैं पृथ्वी पर एक बार अवश्य आ सकूं। तभी से प्रत्येक केरलवासी यह मानता है कि इस दिन राजा महाबली केरल में आते हैं, इसी कारण वह इस त्यौहार को मनाते हैं। तो केरलवासी जो है लोग इस प्रकार मानने लगे कि प्रत्येक वर्ष इन्हीं दिनों में जो है राजा महाबली पृथ्वी पर आते हैं और उन्हीं के आने के आगमन की खुशी में जो है लोग इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन राजा महाबली के स्वागत में स्त्रियां घरों को विभिन्न प्रकार से सजाती हैं। जिस प्रकार हम दीपावली पे अपने घरों को सजाते हैं, किस लिए? ताकि लक्ष्मी माँ हमारे घर में आएँ। इसी प्रकार लोग जो है केरल में घरों को सजाते हैं जिससे कि उनके घर राजा महाबली पधारें। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 5 दिन तक मनाया जाता है। प्रथम दिन घर की लिपाई पुताई कर स्वच्छ किया जाता है। सभी घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों से सजाए जाते हैं। फूलों की गोलाकार यानी एक तरह की रंगोलियां बनाई जाती हैं जिसे पुक्कलम कहते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और सफ़ेद द्रोण के पुष्पों से सजाया जाता है। चावल के आटे से और सफ़ेद द्रोण के जो पुष्प होते हैं उनसे जो है महाबली की मूर्तियों को सजाया जाता है। दीप जलाकर इन मूर्तियों की पूजा की जाती है। ओणम के दूसरे दिन को तिरुओणम कहते हैं। यह परिवारी जनों के मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। जो ओणम के दूसरे दिन जो पर्व आता है उसको कहते हैं तिरुओणम। उस दिन जो है परिवार जन जो है लोग बाग जो है परिवार के एक साथ मिलते हैं, उनमें प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। इस दिन केले के पत्ते पर भोजन किया जाता है। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। देखा होगा आपने कि केले के पत्ते जो है बड़े बड़े होते हैं और उन पर जो है भोजन करना केरल में शुभ माना जाता है। ओणम के दिन भोजन में चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उप्पेरी जिसको पकौड़ी बोलते हैं, पायसम जिसको खीर आदि बनाए जाते हैं। धान, नारियल, केला केरल की मुख्य फसलें हैं। क्या क्या फसलें हैं मुख्य? धान, नारियल और केला, ये जो है केरल की मुख्य फसलें हैं। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाकर समूह में कथकली नामक नृत्य करती हैं। नृत्य यानी कि नाच। चंबा नदी में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। कौन सी नदी में? चंबा नदी में। ये नौकाएं सर्पाकार होती हैं। ग्रामवासी इस दिन के लिए इन नौकाओं को विशेष रूप से तैयार करते हैं। इस नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और इस पर्व का जो है आनंद लेने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसा माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं। तिरुओणम के तीसरे दिन जो है महाबली जो हैं वो अपने लोक को लौट जाते हैं। इसलिए 3 दिन बाद तिरुओणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियों को हटा लिया जाता है। सभी केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले वर्ष आने वाली ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं। तिरुओणम के तीसरे दिन यह जो है पर्व खत्म हो जाता है और वो केरलवासी इसी उम्मीद में कि यह त्यौहार इस वर्ष का गया, अगले वर्ष फिर आएगा, इसी उम्मीद में वह फिर अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 6 रीडिंग की, जिसे हमने ओणम का ओणम चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है ओणम। और इसमें हमने पढ़ा कि ओणम जो है केरल जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है और उसका एक प्रसिद्ध त्यौहार है। वहाँ पर किस प्रकार लोग इस पर्व को उल्लास और खुशी के साथ मनाते हैं, किसकी पूजा करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके वर्ड लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, इनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे संचार, प्रवाह या फैलना, श्रावण, सावन, उल्लास, खुशी, चेतना, प्राण, पराक्रमी, बलशाली या वीर, पृथ्वी, धरती, पर्व, त्योहार, स्वच्छ, साफ, पुष्प, फूल, उपेरी, पकौड़ी, पायसम, खीर, सर्पाकार, सर्प के आकार की, प्रतीक्षा, इंतजार, पर्यटक, सैलानी। तो ये थे हमारे आज के वर्ड लिस्ट। नेक्स्ट हम जो है एक टॉपिक और हम यहाँ पर करेंगे, जैसे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, यानी भारत में कौन कौन से हमारे ऐसे स्थल हैं जिनको ऐतिहासिक माना गया है।
जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, स्थल भी है और उसके बाद उसका स्थान भी है कि वो स्थल कहाँ पर है। जैसे जामा मस्जिद दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, इंडिया गेट दिल्ली, लाल किला दिल्ली, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, राजघाट दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, शांतिवन दिल्ली, कमल मंदिर दिल्ली, लोधी गार्डन दिल्ली, जंतर मंतर दिल्ली, जनता गुफाएं महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे बहुत सी जो ऐतिहासिक स्थल हैं, वो हमारे दिल्ली में ही हैं। और भी हैं जैसे अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, हैंगिंग गार्डन मुंबई, मालावर हिल्स महाराष्ट्र, टावर ऑफ साइलेंस महाराष्ट्र, ताजमहल आगरा, अकबर का मकबरा आगरा, अमरनाथ गुफा कश्मीर, डल झील श्रीनगर, शालीमार बाग जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, शाही चश्मा जम्मू कश्मीर, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, बिरला प्लेनेटेरियम कोलकाता, फोर्ट विलियम कोलकाता, नखौदा मस्जिद कोलकाता, सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता, टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता, हावड़ा ब्रिज कोलकाता, बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ये थे हमारे कुछ ऐतिहासिक स्थल। तो बच्चों, आपको ये अच्छे से राइट करने हैं, साथ के साथ हमें ये भी देखने हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और इसकी अच्छे से जो हम रीडिंग करेंगे और जो भी आपको कोई डाउट होगा तो हम उसे लाइव क्लास में जो है क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।